तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और आज स्पेशल क्लास है। आज मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स करवाने वाला हूँ, और शॉर्ट फॉर्म से पहले दो तीन रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं रूल्स करवाऊंगा, और वो रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए हाँ तो जी। आपका 50% काम हो गया। मतलब आपको वो रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रूल्स एक बारी इजी हैं, रूल्स एक बारी समझ आ गए तो फिर आगे का काम काफ़ी आसान है। तो आज जो पहले हम कुछ रूल्स करने वाले हैं, फिर हम शॉर्ट फॉर्म्स करने वाले हैं। मीनवाइल किसी को किसी लेटर या किसी लेटर की साउंड में कोई डाउट है? और आई थिंक फुल फॉर्म्स आपको सबको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। हमने पिछली सारी क्लासेस में फुल फॉर्म्स की हैं सब लेटर्स की, और उनकी प्रैक्टिस भी आपने की है। तो किसी को कोई डाउट है किसी लेटर की साउंड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। अल्फ़ाबेट्स में किसी को कोई भी डाउट है अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं? Um, no, there isn't any doubt, but I know that we are told that as we are going to progress within the class, we will understand the pronunciation of every single letter, where the letter fits, and how, and all that. या मीनवाइल यू नो ऑल द साउंड्स, लाइक विच लेटर गिव विच साउंड। Yes, 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 yes. दैट इज क्लियर। Hmm. कुछ लोग अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जब तक वो जुड़ रहे हैं एक बारी फुल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास हो जाए तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल एक क्विक रिवीजन ओवरऑल सारे Okay. लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, वो एक गो Okay. थ्रू कर लेते हैं। Hmm. लाइक अब एक एक करके आप ही बताइए, वन बाय वन विल गो। पहला लेटर कौन सा है इसमें? अलिफ मद। Alif. अलिफ मद, एंड द सेकंड वन इज अलिफ। अलिफ। Alif. जी। अलिफ या अलिफ मद कह लो, अलिफ मद या अलिफ कह लो, वो एक मतलब कोई भी आप फर्स्ट लगा सकते हो, फर्स्ट और सर सेकंड ये का। अलिफ के नीचे क्या? अच्छा, कर्सर है, ठीक। कर्सर है वो तो। ओके ओके ओके। अलिफ के बाद बे। जो ग्रुप है बे। उस ग्रुप को क्या बे। बोलते हैं? बे बे ग्रुप। ग्रुप। बे ग्रुप। तो एक एक करके बे ग्रुप का कोई भी एक इंडिविजुअल आप बताइए। बे, बे। जी। पे। Pe. जी। टे। Pe. ए। टे। Se. तोए। से। नहीं, से। Se. तोय अभी नहीं आया। हाँ, टे। बे, पे, Hmm. ते, टे से। टे और से। से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज Jim. जीम। Jim group. जी। Jim. जी। Che. से। He. हे। Khe. जी। Khe. नेक्स्ट दाल वन। ग्रुप। जी। Dal. Dal. Zal. दाल। दाल। जी। रे। डे। जे। Re. Ade. य। Je. अड़े, अड़े, अड़े। अड़े। Re. अड़े। Ade. Re. Re. Je. Re. य। Ade. Je. Je. रे। अय्य। य। हाँ, रे, अड़े, जे जे। और जे। जे। Je. जे। Sin. Shin. शीन। Sin. सिन, Shin. हाँ, सिन, शिन। Shin. Swaz. जी। Zwaz. स्वाद। स्वाद, ज्वाद। एन Zoe. गेन। तोए Soe. जोए। Zoe. सोए, दोए जोए, दोए। फिर एन एन गेन। गेन। एन Sen. गेन। Gen. फे। Fe. फे, Quaf. काफ। काफ, काफ। Kaf. काफ, Gaf. गाफ। काफ, लाम। Lam. लाम, Mim. मीम। मीम, मीम। Noon. Noon नून, guna. नून गुना। नून गुना, Guna. वाओ। वाव। Wow. वाव, छोटी है। छोटी है। छोटी है, दो दो चश्मे है। चश्मे है। छोटी हमजा। है। बड़ी है। हाँ। इसमें इसमें हमजा फिलहाल नहीं है। वैसे हमजा हमजा नहीं नहीं है। है। नहीं हाँ, है बट हमजा। कोई नहीं, आप कह सकते हो। आप मतलब सेकंड लास्ट पे आता है कई बार, जैसे दो चश्मी है के बाद हम हमजा भी कह सकते हो, फिर छोटी है और बड़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हमजा काफी आगे का टॉपिक हो गया, हमजा तो काफी आगे जाके आएगा। सर हमारी आ, बुक में ना हे के बाद हमजा है। हाँ, होगा, वो ऑब्वियस होगा।
हमजा का क्या है कि पुराने जमाने में हमजा काफी चला करता था, बहुत उसका इस्तेमाल करते थे। जितना मॉडर्न उर्दू में हम आजकल की उर्दू में हमजा धीरे धीरे उसका चलन कम कर दिया है। और क्यों? हमजा अपने आप में कोई लेटर नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं आती है। हमजा के एन यूजेस का एन अलग का अलग शॉर्ट। टाइप के। नहीं, एन का शॉर्ट फॉर्म नहीं है हमजा, वो लिखने में उसके जैसा लगता है। सर हाँ एक एन। क्वेश्चन है मेरा। जी। सर मेरे को मीम बनाने में प्रॉब्लम है, एक बार वो सिखा दो। जी। मीम का सिंपली आपने आगे गए, ये गोला बनाया, ऐसे कर लिया, गोला ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि लाइन आगे तक जाए, आप वहीं से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ लिया, यहीं से गोला बनाना शुरू किया और बना के ऐसे नीचे, या ऐसे बनाया और थोड़ा सा और आगे चले गए नीचे। तो ये वाला पार्ट जो है, अगर थोड़ा सा आगे भी जा रहा है ठीक है, वहीं से नीचे भी आ रहा है तब भी ठीक है। बाकी जो आगे जा रहा है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। Okay, right. ऐसे नहीं बनाना कि मतलब ऊपर से बनाया ऐसे कर दिया, दिस इज रॉन्ग। मतलब ठीक है, लिख सकते हो उसको, ये भी मी लगेगा, गलत नहीं है। लेकिन जो उसको सही तरीका लिखने का है, वो यहाँ से ऐसे नहीं बनता, वो आपका यहाँ से बनता है। Right. ठीक है। सर एक लाम और नून में डिफरेंस कैसे पता चलता है? किसमें? लाम और नून। दिस इज नून। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि नून के बीच में नुक्ता है, और नून की जो ये वाली लाइन है, आ, इस वाली लाइन से ज्यादा ऊंची नहीं होती, लंबी। बराबर। मतलब हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, फर्क नहीं भी रखना तो पूरा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ऑल्सो ओके। ठीक है। या तो पूरा होगा या हल्की सी बहुत माइनर सी ऊपर होगी। जो लाम होता है, लाम पूरा जे बनता है, जैसे हम इंग्लिश में जे लिखते हैं ना, या हुक बनाते हैं, तो ये बिल्कुल लाम वैसा होता है। तो लाम का जो लाइन है ठीक। वो नून की लाइन से काफी ऊपर करके आएगी, और बीच में नुक्ता नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। मोटा चाहिए। हाँ, क्लियर हो गया। निकालेगा ऊपर नहीं ये अरे कहाँ पे है? हाँ जी, यस क्लियर है। ठीक है। किसी और को कोई डाउट है अभी, या आगे बढ़े? हाँ जी, that's it. Just proceed further. ओके। तो आज हमने करनी है शॉर्ट फॉर्म्स। और शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, वही मतलब जैसे इंग्लिश में ये फुल फॉर्म में ए है, ये इसका छोटा ए है, कर्सिव राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ये बड़ा बी है Yeah. और ये छोटा बी है। हाँ जी। ठीक है। सिमिलरली उर्दू में भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, लेटर की शॉर्ट फॉर्म्स। तो आप अब कहते हैं शॉर्ट फॉर्म से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताऊं। हाँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ लेटर्स में यूज होती हैं, कुछ लेटर्स में नहीं होती हैं। यहाँ पे उर्दू में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। बेसिकली पूरे पूरे ग्रुप दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। मान के चलिए, अगर बे ग्रुप पूरा एक कैटेगरी में है, तो बे ग्रुप के सारे लेटर एक जैसे ही होंगे। मतलब एक ग्रुप है तो वो या तो एक कैटेगरी का होगा या दूसरी कैटेगरी का होगा। ठीक है। तो दो कैटेगरीज क्या हैं? पहला है कनेक्टर, दूसरा है नॉन कनेक्टर। और आप नाम से ही समझ गए होंगे, इनका पहला रूल जो डिफरेंस आता है, दोनों में दो डिफरेंस है, दोनों ही अल्फ़ाबेट्स में, दोनों के तरीकों में। पहला है कि कनेक्टर कनेक्ट करता है। कहाँ कनेक्ट करता है, कैसे करता है, वो अभी हम अभी जानेंगे डिटेल में। कनेक्टर जो कनेक्ट करता है, Okay. नॉन कनेक्टर जो कनेक्ट नहीं करता है। कौन कौन से लेटर कनेक्टर्स हैं, कौन कौन से नॉन कनेक्टर्स हैं, वो भी काफ़ी आसान तरीका है समझने का, वो भी हम जानेंगे। बट पहला रूल आप ये कंसिडर करिए कि दो टाइप के अल्फ़ाबेट्स हैं, कनेक्टर और नॉन कनेक्टर। कनेक्टर कनेक्ट करता है, नॉन कनेक्टर कनेक्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अभी आगे बता रहा हूँ इसका ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं।
कि कनेक्टर और नॉन कनेक्टर दो टाइप के, दो कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं। कुछ कनेक्टर हैं, कुछ नॉन कनेक्टर हैं। ठीक है, अभी पहचानेंगे कौन से कनेक्टर है कौन से नॉन कनेक्टर है, अभी बताऊंगा। दूसरा जो रूल ये है, पहला तो मैंने बताया कनेक्टर कनेक्ट करता है, नॉन कनेक्टर कनेक्ट नहीं करता है। इसी का दूसरा रूल है, कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कनेक्टर शॉर्ट फॉर्म्स मतलब होल्ड करते हैं, रखते हैं। नॉन कनेक्टर की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। नॉन कनेक्टर वाले लेटर्स जैसे फुल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़े हैं सारे, वो वैसे ही थ्रू आउट लिखे जाते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। तो नॉन कनेक्टर एक तो कनेक्ट नहीं करता, और नॉन कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। ओके। कनेक्टर कनेक्ट करते हैं और कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। अब इनिशियल, मीडियल और फाइनल वाला मैं आपको एक जो थर्ड रूल आपको बताऊं। कोई भी हम वर्ड लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपना नाम लिखूं अमित, इंग्लिश में भी अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। किसी भी वर्ड के आप तीन तरीके के तीन पार्ट्स कंसिडर कर सकते हो। पहला होता है इनिशियल। इनिशियल वो जिस लेटर से शुरुआत हो रही है किसी भी वर्ड की, वो हाँ जी। पहला वर्ड इनिशियल हो गया। और आखिरी वर्ड फाइनल, जिस पे वर्ड खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो टी है अमित के अंदर, वो फाइनल है। ए है वो इनिशियल है। और इनिशियल और फाइनल के बीच में जितने भी लेटर्स आते हैं, सेकंड से लेकर सेकंड लास्ट तक, मान के चलिए यहाँ पे दो ही हैं। कोई बड़ा नाम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आशीष लिखें, तो आशीष में ए और लास्ट वाले एच को छोड़ के जितने भी बीच का SHIS, जो बीच के चार लेटर्स हैं, वो आपके मीडियल काउंट होंगे, बीच के। ठीक मीडियल। है, इनिशियल, मीडियल और फाइनल अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो शुरू का पहला लेटर, बीच के सारे लेटर्स और आखिरी का लेटर, यही इसका मेन जो है कि इनिशियल, मीडियल, फाइनल। शुरू वाला राइट। पहला, लास्ट वाला आखिरी, बीच वाले सारे। ओके। क्लियर हो गया? हम्म। अब यहाँ पे क्या चीज है, इनिशियल और मीडियल और फाइनल। किसी भी वर्ड के इनिशियल और मीडियल जब हम उर्दू में लिखते हैं, तो शुरुआत का पहला और बीच के सारे सेकंड लास्ट वर्ड तक अगर कनेक्टर्स हैं, बेसिकली कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है शुरू में और बीच में। आखिर में वर्ड फुल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि हमने अभी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, ये जो हमारी लिस्ट है, ये सारी फुल फॉर्म वाली लिस्ट है। अभी तक हमने किसी का भी शॉर्ट फॉर्म नहीं किया है, तो ये सारे फुल फॉर्म है। ओके। वर्ड अगर इनसे खत्म हो रहा है, अगर मैं अमित भी लिख रहा हूं, तो अमित में क्या क्या आएगा? अमित में आएगा, बताइए क्या क्या आएगा? अलिफ अलिफ, अलिफ अलिफ आएगा। मीम मीम, हाँ, मीम मीम आएगा। ते, ते ठीक है। ई, और ई, बड़ी ई की ई। मात्रा ई हाँ, छोटी ई हाँ, की आएगी, वैसे बड़ी ई की भी कह सकते हैं अमित। छोटी और ऐसे छोटी ई के लिए तो डायक्रिटिक होता है सिंबल, वो अभी हमने किया नहीं है, तो उसको हम अभी कंसीडर नहीं करते। अभी हम यहाँ पे छोटी ये ही ले लेते हैं। और तो ये तेरा। चार लेटर्स हमारे हम्म, आएंगे। जी ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अलिफ, मीम और छोटी ये तो हो गए हमारे इनिशियल और मीडियल। कि अलिफ ओके हो गया इनिशियल, और मीम और ये हो गए हमारे मीडियल मीडियल। ये जी तीनों जो होंगे, ये इनकी आएगी शॉर्ट फॉर्म। सर और जो इनिशियल ये में भी है शॉर्ट फॉर्म आती है? हाँ जी। इनिशियल में तो फुल फॉर्म आती है ना सर, इनिशियल में भी नहीं शॉर्ट नहीं फॉर्म? नहीं, शॉर्ट फॉर्म आती है सिर्फ फाइनल में। वर्ड के आखिरी जो लेटर होगा, जिससे वर्ड खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर अमित खत्म हो रहा है ते पे, तो जो ते है वो फुल फॉर्म में आएगा सिर्फ। बाकी शुरुआत का और बीच के जितने लेटर्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। ठीक है।
इनिशियल और मीडियल में शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, फाइनल में फुल फॉर्म इस्तेमाल होती है। किन की? कनेक्टर्स की। नॉन कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, तो नॉन कनेक्टर्स इनिशियल, मीडियल और फाइनल तीनों में एक जैसे लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया कि हमें कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है? इनिशियल शुरू और में और मिड। बीच में। ओके। आखिरी में फुल फॉर्म आएगी। नॉन कनेक्टर्स हर जगह एक जैसे आएंगे। ठीक है सर। क्लियर हो गया? अभी हम और वर्ड्स लिख के देखेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। विद द एग्जांपल्स हम और इसको अच्छे से समझेंगे। बट एज अ रूल ये चीज माइंड में आई थिंक आपके बैठ गई होगी। आप इसको चाहें तो अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। तो सर ये जैसे अमृत आपने ये लिखना बताया था, ये ठीक है सर? नहीं नहीं, गलत है। अभी हमने गलत शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी ना, ये तो सारे फुल फॉर्म ही लिख दिए मैंने आपको है? समझाने के लिए। अभी शॉर्ट फॉर्म की नहीं है हमने, करेंगे तो अभी मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा आपको सबकी। हाँ सर जी, एक हाँ बार जी। फिर से रूल बता दीजिए ना, लिख दे नोटबुक में। अच्छा, पहला रूल है सिंपल। दो टाइप के लेटर्स होते हैं, कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स। ठीक है? कनेक्टर्स कनेक्ट करते हैं, नॉन कनेक्टर्स कनेक्ट नहीं करते हैं। कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म्स होती है, नॉन कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, वो हर जगह एक जैसा ही लिखने में आता है। इनिशियल, मीडियल और फाइनल तीन सेगमेंट्स होते हैं किसी भी वर्ड के। इनिशियल शुरुआत का पहला लेटर, मीडियल बीच के सारे लेटर्स, इनमें जो कनेक्टर्स हैं वो उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ठीक है? और फाइनल में कनेक्टर्स की फुल फॉर्म बनेगी, मतलब आखिरी लेटर किसी भी वर्ड का होगा और वो कनेक्टर लेटर होगा तो उसकी फुल फॉर्म बनेगी। नॉन कनेक्टर तीनों जगह इनिशियल, मीडियल, फाइनल में एक जैसे आएंगे, बिकॉज उनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, वो एक ही तरीके से लिखे जाते हैं, तो उनको उनकी हमने शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़नी है, तो और आसान हो गया हमारे लिए। नॉन कनेक्टर इज मोर इजी की शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, एक जैसे ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। तो क्लियर हो गया ये रूल्स? यस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट कहाँ करेगा, कनेक्ट कहाँ नहीं करेगा। कनेक्टर जो मैंने बताया, कनेक्टर तो कनेक्ट करता ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, एक सेकेंड दीजिए, बॉक्स की मदद से बता रहा हूँ। ये पहला बॉक्स है। ठीक है? और सबसे बेसिक रूल कि उर्दू हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती। ठीक है? तो बाय चांस अगर मैं बताना भूल गया हूँ पिछली क्लासेस में, तो उल्टा लिखा जाता है। जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ऐसे, हम उर्दू लिखते हैं ऐसे। तो पहला लेटर हो गया आपका ये, मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल, और ये कनेक्टर है। और दूसरा लेटर ये भी कनेक्टर है। ठीक है? अब तीसरा लेटर मैं रेड से बना रहा हूँ, ये नॉन कनेक्टर है। अब नॉन कनेक्टर क्या करता है? नॉन कनेक्टर अपने से पहले वाले के साथ तो कनेक्ट कर जाता है। कनेक्ट मतलब जिस तरीके से हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, ऐसे कनेक्ट करके लिखते हैं, एक लेटर को दूसरे से जॉइंट करके, वो कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? और नॉन कनेक्टर अपने से आगे वाले लेटर के साथ कनेक्ट नहीं करता, वहां पे हमको स्पेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे भले ही नॉन कनेक्टर आए या कनेक्टर आए, आएगा स्पेस दे के, टच नहीं करेगा दूसरे को, क्योंकि नॉन कनेक्टर है। नॉन कनेक्टर के बाद जो भी लेटर आ रहा है वो स्पेस दे के आएगा। ओके। क्लियर है कि सर। नॉन कनेक्टर, अब यस वही सर। चीज मैंने बताई कि कनेक्ट करता है, कनेक्ट नहीं करता है। कहाँ नहीं कनेक्ट करता है? अपने से बाद वाले लेटर के साथ नॉन कनेक्टर कभी भी कनेक्ट नहीं करता है। पहले से कनेक्ट करता है। पहले वाला अगर कनेक्टर होगा तो कनेक्ट करेगा, क्योंकि तो पहले वाला भी अगर नॉन कनेक्टर होगा, मान के चलो पहला लेटर ही नॉन कनेक्टर है और दूसरा लेटर भी नॉन कनेक्टर है, कनेक्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि वो इसका रूल यहाँ पे डिफाइन होगा ना कि पहले वाला नॉन कनेक्टर है, और नॉन कनेक्टर के इससे बाद अगला नहीं भले ही करेगा ये रूल। कनेक्टर आए या नॉन कनेक्टर आए, नहीं स्पेस दे करेगा। के आएगा।
और फिर नॉन कनेक्टर के बाद दोबारा अगर नॉन कनेक्टर है तो भी फिर वो भी स्पेस कनेक्ट नहीं देंगे। करेगा, क्योंकि सेकंड वाले का रूल थर्ड पे लागू होगा कि नॉन कनेक्टर के बाद वाला कनेक्ट नहीं करता, स्पेस दे के आता है। तो अगर पूरी चेन नॉन कनेक्टर्स की आ रही है, कनेक्ट नहीं करेंगे। बीच में अगर मैं यहाँ पे कनेक्टर डाल दूं, एक लेटर कनेक्टर का आ गया, तो नॉन कनेक्टर है, ये तीसरे वाले का रूल इस पे लागू होगा कि कनेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद फिर अगर कनेक्टर नॉन कनेक्टर आ रहा है, तो क्योंकि वो कनेक्टर के बाद आ रहा है तो वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कनेक्टर के बाद नॉन कनेक्टर आ रहा है। I see. Okay. गॉट इट? बस अपने से Hmm. आगे वाले के साथ, मतलब यस सर। अगर उसके आगे भले ही नॉन कनेक्टर है या कनेक्टर है, इट विल नॉट कनेक्ट। लेकिन पीछे कनेक्टर है तो इट विल कनेक्ट, नॉन कनेक्टर है तो प्रीवियस वाले लेटर का रूल उस पे लागू हो जाएगा कि प्रीवियस वाला नॉन कनेक्टर है, इसलिए आगे वाला नहीं कनेक्ट कर सकता उससे। दिस सिंपल इज दैट। सर गॉट एक इट? डाउट है। जी पूछिए। जैसे हम इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं तब तो वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं ना, टू वर्ड्स के बीच में। हम्म, हाँ, वर्ड्स के बीच में तो आएगा स्पेस। अच्छा, तो डिफरेंशिएट हो मतलब जाएगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वर्ड कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, वर्ड के बीच में तो स्पेस आएगा ना, मतलब काफी अच्छी बात बोली आपने। मान लीजिए, एक तो तरीका सबसे अच्छा ये है कि नॉन अगर कनेक्टर है तो बीच में और शुरुआत में तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अगर जब फाइनल फॉर्म में आएगा तो वो फुल फॉर्म में आएगा, लास्ट में आ रहा है तो अगर कनेक्टर है और वो पूरी फॉर्म में आ रहा है तो वहां क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वर्ड खत्म हो गया। जहां भी आपको कनेक्टर दिखे और फुल फॉर्म में दिखे, मतलब कि हाँ वो उस जी। वर्ड का आखिरी लेटर है, वहां पे सर लेटर का वर्ड खत्म हो गया। सर चाहे कनेक्टर हो चाहे नॉन कनेक्टर, लास्ट में तो फुल फॉर्म में ही आएगा। नॉन कनेक्टर तो फुल फॉर्म में हर हाँ जगह ही जी। फुल फॉर्म में आ रहा है हाँ नॉन मैं वही कनेक्टर। मतलब लास्ट में बात कर रहा हूँ, तो वो हाँ, तो फुल फॉर्म कनेक्टर में ही से आएगा। देखो अगर कनेक्टर पे खत्म हो रहा है वर्ड, तो क्लियर हो जाती है बात कि यहाँ वर्ड खत्म हो गया अपना। नॉन कनेक्टर पे अगर वर्ड खत्म हो रहा है, फिर तो आपको पूरा वर्ड पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ, ये इतने 3 लेटर्स मिला करके एक वर्ड बन रहे हैं, और ये पूरा अपना मैसेज दे रहे हैं कि मतलब क्या लिखा हुआ है, वो मीनिंग क्लियर हो रहा है। और उसके बाद फिर अगले लेटर को पढ़ेंगे, अगले वर्ड को पढ़ेंगे। वो तो पढ़ने पे फ्रीक्वेंसी क्लियर हो ही जाती है कि दिस इज द फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड। जब हम सेंटेंस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फिलहाल आपको ये रूल्स क्लियर हो गए? Kind of. हाँ, यस अभी सर। धीरे धीरे मतलब इनिशियल आइडिया ऑफ रूल्स आपको मिल गया। अब धीरे धीरे और हम थोड़ा प्रैक्टिस सा करेंगे। कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूजन कहाँ है, सर बताइए। अभी ना, सर ये कंफ्यूज हो गए। अभी जैसे एक बात आई थी कि अगर हमारा लास्ट में कनेक्टिंग वर्ड है तो वहाँ मतलब शॉर्ट फॉर्म में तो होगा नहीं, भले ही कनेक्टिंग है लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा, वो फुल फॉर्म में होगा। हम्म। यही बात है ना? हाँ जी। आ, तो मतलब अगर जैसे अनिल कनेक्टर, मैं भैया। बता रहा हूँ आपको, एक चीज बता रहा हाँ हूँ। जी। हाँ। वर्ड खत्म हुआ कनेक्टर वर्ड हम्म। से, तो हम्म। वो अगले वर्ड के पहले लेटर के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, वो अलग ही हाँ लिखा जी। हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लिखा, मैं आपको नहीं, बताता हूँ अभी कि ना आपने जब एंड की ना एक लाइन, उसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था कि हाँ अगर बताइए। नॉन कनेक्टिंग है वो तो फुल फॉर्म में ही लिखा जाता हाँ है ना? और हाँ। अगर हमारा एंड हो रहा है तो भले ही वो कनेक्टिंग है लेकिन वो भी फुल फॉर्म में होगा। तो हम डिफरेंशिएट तो हो जाएगा ना कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच गैपिंग आ ही जाएगी। उस वाली बात पे जब आपने कहा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, आराम से आएगी। देखिए, हाँ। जैसे मान के चलिए मेरा नाम का जो पहला लेटर है वो नॉन कनेक्टर है। ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा लेटर, फाइनल लेटर सब कनेक्टर्स हैं।
ठीक है। अब उसके बाद मेरे को अपना सरनेम लिखना है, और सरनेम का भी पहला लेटर जो है वो कनेक्टर है, तो मैं इसके साथ जोड़ के हम्म, थोड़ी लिखूंगा। मैं हाँ यहाँ जी, पे तो हाँ मेरा जी। खत्म हो गया ना, नाम खत्म हम्म, हो गया, हम्म, सरनेम हम्म, आ रहा है, तो सरनेम का जो पहला लेटर है वो गैप दे के ही आएगा। ठीक है। ठीक है। मतलब पहले वर्ड का आखिरी लेटर कनेक्टर है, और दूसरे हाँ वर्ड जी। का पहला लेटर भी कनेक्टर है, तो ये नहीं है कि आप तो वो उसको जोड़ दोनों देंगे, कनेक्ट नहीं जोड़ना करेंगे नहीं है, बल्कि अलग अलग ही हाँ, रहेगा। अलग ही अलग रहेगा। ठीक हाँ, है। एक वर्ड ठीक है। लिख लिया, उस वर्ड की कहानी खत्म, दूसरा वर्ड फिर आगे से हाँ जी, वो उस वर्ड बिल्कुल। का इनिशियल हो गया जो पहला लेटर आ रहा है, उस वर्ड को हम्म, हम गैप दे के ही लिखेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है। इंग्लिश में हाँ भी हम जी, करते हैं ना, अमित लिखा, भले हाँ ही हम जी, कर्सिव में लिख रहे हैं, मान के हाँ, चलो मैंने ये लिखा अमित, हाँ जी। उसके बाद मनोचा लिखना है, तो मैं ऐसे एम थोड़ी जोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं अलग हम्म, से एम बनाऊंगा ना। हाँ ठीक जी। है। तो वो स्पेसिंग तो रहेगी, वर्ड बिटवीन स्पेसिंग हम्म, तो वो रहेगी कि वर्ड के बीच हाँ में जी। वो रखनी हम्म, है। ठीक है। पुरानी बुक्स में थोड़ी सी स्पेसिंग कम रहती है, अगर आप कोई ओल्ड उर्दू बुक देखेंगे तो वहाँ गैपिंग, मतलब लिखते तो अलग ही हैं, हाँ, वर्ड खत्म हुआ, हम्म, लेकिन वो हम्म, स्पेसिंग आपको उतनी नहीं देते जितनी कि हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि जुड़ा हुआ लिखा जा रहा है, क्योंकि स्पेसिंग हम्म, बहुत कम है। तो वहाँ थोड़ा हम्म, सा एहतियात से पढ़ना पड़ता है, वो धीरे धीरे वो हम्म, प्रैक्टिस का मैटर है। कि आजकल नई हम्म, बुक्स में तो फिर भी, क्योंकि उर्दू बीच में उर्दू का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जितनी 1940-50 में, 1960 में, 70 हम्म, में उर्दू यूज होती थी या पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, वो आज के दौर में इतनी नहीं है। तो वो दोबारा इवॉल्व हो रही है, एक हम्म, डाउनफॉल आया था उर्दू का। इस वजह से जो बिल्कुल। मॉडर्न उर्दू है, या जो नई बुक्स आ रही हैं उर्दू में, जो कि आजकल की प्रिंटेड है, उनमें उतना हम्म, ही वर्ड्स के बीच में गैप रहता है जितना इंग्लिश और हिंदी मतलब में इंग्लिश रहता है। वगैरह में, इंग्लिश हिंदी में। पुरानी कोई बुक पढ़ेंगे आप, जैसे जो 1960-70 की, 80 के दशक की, कोई दर्शन सिंह हम्म, महाराज जी की पुरानी बुक्स जो प्रिंटेड हैं, उनमें गैपिंग कम रहती है वर्ड्स के बीच में, तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है। ठीक थैंक है। तो यू। बेसिक लेवल पे मैं कहूँगा, अगर आप कोई बुक पढ़ना भी चाहें रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, तो बेस्ट रहता है कि आप स्टार्ट करें आजकल के ऑथर से, जो कि 2023, 24, 25 में कोई भी बुक पब्लिश हुई हो, नई बुक नए ऑथर के साथ, तो वो वाली आप पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा उर्दू पढ़ना। जो पुराने ऑथर्स की पुरानी बुक्स अगर आप लेंगे, तो वो वहाँ पे थोड़ा राइटिंग का रहता है कि वो स्पेस नहीं देते हैं, तो वहाँ पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। बट बहरहाल उसको भी हम कवर करेंगे आगे चल के, हमने दर्शन सिंह महाराज जी की बुक्स भी पढ़नी है, प्रैक्टिस का ही हमारा पार्ट है वो 2, 3, 4 महीने के बाद अ, आएगा वो भी रूटीन में। तो फिलहाल अभी रूल्स आपको क्लियर हो गए। Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट, एनीवन? No, sir. कोई Yes, sir. कोई एक इंसान मेरे को रूल्स रिपीट करेगा? सर सर मैं पहले करूं। पहला रूल है। जी जी, एक आशीष जी आप बता दीजिए, दूसरा हाँ शायद जी, किन्होंने बताया था, हाँ जी। चंद्रा सर जी। हाँ सर पहला रूल है कि दो तरह के अल्फाबेट होते हैं, कनेक्टर एक नॉन कनेक्टर। जी। और दूसरा रूल में होता है कनेक्टर जो होते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूज होते हैं और नॉन कनेक्टर शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है उनकी। जी। सर और रूल थर्ड में इनिशियल और मीडियल में शॉर्ट फॉर्म होती है। इनिशियल में तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। फर्स्ट एंड लेटर। जैसे मेरा नाम चंद्रा है, तो सी जो है इनिशियल हो जाएगा जी। और फाइनल में ए हो जाएगा। जी। बीच के HANDR जो होंगे वो मीडियल में आ जाएंगे। जी। और नॉन कनेक्टर के बाद अगर कोई वर्ड आता है जी। तो आई थिंक नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो कनेक्ट नहीं होगा, बीच में गैप देना होगा हमें। हाँ, नॉन कनेक्टर के बाद जो लेटर आता है पहले हाँ वो। पहले अगर कोई लेटर है कनेक्टर है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। पहले, हाँ बाद वाला नहीं होगा ना। बाद वाला और नहीं। अगर पहले नॉन कनेक्टर है तो वो भी नहीं होगा।
हाँ हम्म, जी। और तो सर नॉन कनेक्टर में इनिशियल मीडियल और फाइनल तीनों सब एक जैसे ही लिखे जाएंगे, हाँ, क्योंकि उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। उनकी नो शॉर्ट फॉर्म्स। यस। ठीक है। सर किसी वर्ड में जो इनिशियल और मिडिल है वो तो शॉर्ट में लिखे जाते हैं और फाइनल जो होता है वो फुल फॉर्म में लिखे। जी जी जी। अब समझ लेते हैं हम कौन कौन से हमारे शॉर्ट नॉन कनेक्टर हैं और कौन कौन से हमारे कनेक्टर्स हैं। उनकी हम पहचान कर लेते हैं। काफ़ी आसान है। मैं अभी पहले एक एक करके लिख के बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उससे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा कि नॉन कनेक्टर ये हैं और ये कनेक्टर हैं। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। पहला है आपका अलिफ और अलिफ मद, ये नॉन कनेक्टर हैं। ये मैं इसीलिए रेड से लिख रहा हूँ। बे ग्रुप के जितने भी है लेटर्स हैं वो कनेक्टर्स हैं, मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ। ठीक है। जिम ग्रुप भी हमारा कनेक्टर है। ठीक है। दाल ग्रुप नॉन कनेक्टर है। रे ग्रुप कोई गैस करेगा कनेक्टर है या नॉन कनेक्टर है? नॉन कनेक्टर है नॉन सर। कनेक्टेड। नॉन कनेक्ट। हाँ, होपफुली सर ने भी क्लास में ये चीज़ बता दी होगी। हाँ जी जी। सर। जी जी सर। ठीक है। और उसके बाद सिन ग्रुप है। नहीं। कनेक्टर है ये। कनेक्टर है कनेक्टर है। सर ये। सिन और शिन कनेक्टर है। स्वाद और ज्वाद भी कनेक्टर है। ठीक है। सर इसी थोड़ा तरीके धीरे से, धीरे प्लीज। हाँ हाँ, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो नॉन कनेक्टर्स हैं वो अलिफ अलिफ मद, दाल ग्रुप और रे ग्रुप, ये नॉन कनेक्टर्स हैं। उसके जी सर। अलावा बे ग्रुप, जिम ग्रुप, सिन और सिन ग्रुप और स्वाद ग्रुप, ये जी। कनेक्टर्स हैं। उसके बाद तोय ग्रुप भी नॉन कनेक्टर है, कनेक्टर है। तोय ग्रुप थोड़ा सा स्पेशल आप कह सकते हो, इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तोय ग्रुप पे डिस्कशन डिस्कशन होगा अभी, बट कनेक्टर है वो। उसके बाद एन है, एन भी कनेक्टर है। ठीक है। ओके सो अलिफ मद। and Fe group also connector. Fe calf and calf and Gaf also connector. Lam and Meme are also connectors. And Noon is also a connector. Noon Guna is also a connector. वाव नॉन कनेक्टेड। Wow is a non-connector. ठीक है। छोटी है इज अ कनेक्टर, दो चश्मी है इज अ कनेक्टर, छोटी ये इज अ कनेक्टर, बड़ी ये इज अ कनेक्टर। तो हमारे पास नॉन कनेक्टर्स कौन से बचे? अलिफ ग्रुप, दाल ग्रुप, दाल रे रे ग्रुप ग्रुप। एंड एंड वाव। वाओ। वाओ, नाइन, ये हमारे टोटल नाइन। नॉन कनेक्टर्स हैं। नॉन कनेक्टर्स हैं मींस इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, और इनके आगे कोई भी लेटर आएगा तो वो गैप दे के लिखा जाएगा। ठीक है। ओके। अब इनको पहचान करना या याद रखना कि यार ये हमारे नॉन कनेक्टर्स होते हैं, तो उसका काफ़ी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। उर्दू की स्पेलिंग क्या होती है? अलिफ आएगा, रे आएगा, दाल आएगा और वाव आएगा। और अलिफ के ऊपर पेश एक तरीके का सिंबल होता है, अभी हमने किया नहीं है। सिंबल्स करेंगे तो पेश भी करेंगे।
जो कि हमें छोटे ऊ की साउंड देता है। दिस इज उर्दू। ये उर्दू की स्पेलिंग है, कि मतलब इससे उर्दू लिखी जाती है इन लेटर्स के यूज से। तो ये उर्दू की करेक्ट स्पेलिंग है। और इस उर्दू की स्पेलिंग में सभी नॉन कनेक्टर्स हैं, और यही ही नॉन कनेक्टर है। पहला अलिफ ग्रुप, रे ग्रुप, दाल ग्रुप और वाव। सर उर्दू में अलिफ क्यों आएगा? ऊ से शुरू होते। हाँ, उर्दू में ऊ से जो साउंड आती है शुरुआत में, जो छोटे ऊ की साउंड आती है, वो अलिफ के ऊपर पेश लगा करके आती है। ये अभी अलिफ, अभी जबर जेर पेश, तजदीद, हमजा, ये सारे सिंबल्स कराने बाकी हैं। तो पेश छोटे ऊ की साउंड के लिए सिंबल होता है, एक तरीके से मात्रा होती है छोटे ऊ की। वो जब अलिफ के ऊपर लगाई जाती है शुरुआत में, तो अलिफ ऊ की साउंड देता है। वो अलिफ की खुद की साउंड जो होती है अ वाली साउंड, वो नहीं आती है। तो इसलिए उर्दू की स्पेलिंग में जब अलिफ के ऊपर शुरुआत में पेश लगा करके वहां पे ऊ की साउंड आ जाती है, फिर उसके बाद रे, दाल और वाव। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर, ये मतलब फर्स्ट लेटर में ही होगा कि बीच में भी कहीं अगर आएगा तो कर सकते हैं? कहाँ पे? जैसे छोटा ऊ जो है, अगर बीच में जैसे कहीं पर नाम में आ रहा है खजू। बीच में हमें खाली अलिफ लगाने की, जब अलिफ बीच में आता है तो वो डबल ए की साउंड देता है, आ की साउंड देता है। तो नहीं बीच सर, में, छोटे हाँ, छोटे ऊ में मतलब क्या छोटे ऊ करेंगे? की साउंड, हाँ, आपको पेश छोटे ऊ की साउंड देगा, दूसरे लेटर्स पे भी देगा, बाकी कॉन्सोनेंट्स बीच पे। में भी, सेंटर में भी मतलब अगर वही देगा ना? बे के ऊपर अगर पेश लगा देंगे तो वो बू की सर साउंड आ पेश जाएगी। और वाव में हाँ, ये लिखने में बू हो क्या गया, डिफरेंस ओके। है? दोनों सेम सा लग रहा है। नहीं नहीं, वाव हो गया आपका कोमा, पेश हो गया आपका जैसे हम उल्टा नो बनाते हैं, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, बहुत छोटा बनाना है इसको, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। और वाव के कंपैरिजन में तो काफी छोटा होता है। आप देख सकते हैं वाव अपने आप में फुल एक लेटर है। पेश है ऊपर सिंबल की तरीके से आता है, जैसे अलिफ के ऊपर हम मद लगाते हैं उस तरीके से सिंबल है वो। ठीक है, फिलहाल जो मैंने आपको ये रूल बताया, इससे क्लियर हो गया कि अलिफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अलिफ और अलिफ मद दोनों को। रे अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दाल अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाव भी अपने आप में अलग ही होता है, सिंगल लेटर है। तो ये जो चारों हैं, अलिफ, अलिफ मद, रे ग्रुप, दाल ग्रुप और वाव, यही आपके नॉन कनेक्टर्स हैं। इनके अलावा बाकी जितना भी उर्दू में जो लेटर्स हैं वो कनेक्टर्स हैं, और उन सब की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनकी नहीं होती हैं। तो ये टोटल में 4 लेटर आपके रे के, 3 लेटर आपके दाल ग्रुप के, वाव का एक, और अलिफ के 2। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 आपके नॉन कनेक्टर लेटर्स हैं। क्लियर है? यस यस सर, ये हाँ जी सर, हाँ जी। था। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे तो अब कोई डाउट नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा कि कनेक्टर कौन सा है, नॉन कनेक्टर कौन सा है। तो एक बेसिक फॉर्मुलेशन, बेसिक रूल्स आपको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं कि किस तरीके से लिखी जाती हैं चीज़ें। अब कुछ लिख के देखते हैं। अब आ जाता है मामला लिखने का, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और अभी हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस की अलिफ और बे ग्रुप के साथ। अलिफ, अलिफ मद और बे ग्रुप के पांचों लेटर्स के साथ कुछ वर्ड्स बना करके देखते हैं। धीरे धीरे हर हफ्ते दर हफ्ते हम आगे वाले लेटर्स को भी, आगे वाले ग्रुप्स को भी इंक्लूड करते जाएंगे। आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अलिफ, अलिफ मद, बे, सर पे, ते, टे और से। इन सर 7 लेटर्स पहले के साथ हम वर्ड्स बना करके देखेंगे। सर पहले इनिशियल और मिडिल वो बता देते हैं ना, शॉर्टकट हाँ, वर्ड बनाने से पहले। शॉर्ट फॉर्म्स भी बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म्स का काफ़ी आसान है तरीका। एक एक करके सर, जैसे सर ने कराया था ना, एक एक अल्फाबेट का, अल्फाबेट्स एक एक का अगर बता देते तो। नहीं, वो भी बता रहा हूँ।
मेरा करवाने का क्या कहते हैं रीज़न यही है कि अलिफ और बे ग्रुप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुरुआत में मैं बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ। अलिफ और अलिफ मत की तो कोई है नहीं, नॉन कनेक्टर है। तो बे ग्रुप की ही शॉर्ट फॉर्म अभी हम करने वाले हैं और उसके साथ थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओवरऑल एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या रहता है। सिंपल अगर आप देखेंगे, शुरुआत का पार्ट रहेगा थोड़ा सा बेस शेप का। नुक्ते सारे के सारे एज इट इज रहेंगे, नुक्ते कहीं नहीं जाएंगे। नुक्तों की पोजीशन और नुक्तों की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। जो बेस शेप होती है उस शेप का पहले का कुछ हिस्सा छोड़ के आगे का हिस्सा नहीं लिखा जाता है। मान के चलिए पहला 50% लिखा, बाकी का छोड़ दिया, वो शॉर्ट फॉर्म हो गई। या 50 से भी कम परसेंट, 20%, 30% हिस्सा हमने उस लेटर का बनाया और फिर अगला वाला लेटर उसके साथ जोड़ दिया। ये शॉर्ट फॉर्म है सिंपल मायने में। अभी एक एक करके हम एक एक ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म समझेंगे। तो अभी फिलहाल बे ग्रुप की समझ लेते हैं शुरुआत में। ये अगर मेरा बे ग्रुप है, बे है फुल फॉर्म में, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी? इतना पार्ट शुरुआत का जितना Oh, मैंने इसके ऊपर हरा बनाया है, नुक्ता यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई बे। oh, गॉट इट। इसके अगर मेरे को लिखना है बा एग्जाम्पल के तौर पे, तो बे प्लस अलिफ अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? बे का छोटा सा हिस्सा जोड़ा, नुक्ता लगाया उसका नीचे, और अगला लेटर है मेरे पास अलिफ, वो मैंने यहीं से जोड़ दिया। तो तरीके से लिखा जाए तो दिस इज बा। बे इतना ही पार्ट है इसमें। आप इतना भी ले सकते हैं, आप इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा आगे okay. करके भी ले सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए अगर कोई इतने पार्ट को ना कंसिडर करके हल्का सा आगे बढ़ जाए, इतना, इट्स ओके, चलता है। बहुत जगह पे बुक्स में भी कंटेंट को जस्टिफाई करने के लिए, फोर्स जस्टिफाई करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म्स की लेंथ होती है वो बड़ी छोटी कर दी जाती है, तो वो चलता है। तो इट्स लाइक अगर मैं बे प्लस अलिफ लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं थोड़ा सा लंबा करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑल आर ओके। ठीक है। तो आगे अगर आपको बुक में ऐसे लिखे मिले कि नीचे नुक्ता है और फिर आगे लंबी डंडी आगे जा रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज बे प्लस अलिफ, बा। आप इसको वाह। पढ़ें। तो एग्जाम अब इसकी पहचान कैसे करनी है बुक में? नुक्ते का ध्यान रखना है, एक नुक्ता नीचे की तरफ है। शेप कैसी है? शुरुआत में ऐसी है। ऐसी शेप किसकी होती है? बे की। ठीक है। तो नीचे नुक्ता एक आ रहा है, एक नुक्ता। अब मान के चलिए कितने लेटर्स में नीचे की तरफ में एक नुक्ता है? एक जिम में है, एक बे में है, और कोई नीचे की तरफ में एक नुक्ता किसी में नहीं है। नो। ठीक है। तो आइदर दिस इज जिम और बे, लेकिन जिम की शेप एकदम ही अलग होती है, तो वो पहचान में आ जाती है। ऐसी शेप जो है वो बे की ही हो सकती है, और अगर ऐसी शेप है और नीचे एक नुक्ता लगा है दैट मीन्स दिस इज बे। और उसके साथ जब लंबी डंडी आगे तक जा रही है, तो ये लंबी डंडी अगर आगे जा रही है दिस इज अलिफ। और मीडियल और फाइनल में, बीच में और आखिर में जब अलिफ आता है तो वो आ की साउंड देता है, डबल ए की साउंड देता है। ठीक है। आ में आ की मात्रा। और क्योंकि बे कनेक्टर है और अलिफ नॉन कनेक्टर है, तो बे के साथ अलिफ जुड़ सकता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर ये जो टे है, टे में जो ऊपर छोटा वाला तोय आया हुआ है, तो उसको उतना ही रखेंगे, उसको शॉर्ट नहीं करेंगे ना?
I think he's on another call. ओके ओके। यहाँ पर हम वैसे बे ग्रुप का ही ता भी यूज कर सकते हैं ना, बात, suppose हमें बात हम्म। लिखना है, तो बात, बात है ना, अब बात तो कर, हाँ बट जी। ज्वाइंट हाँ, मैं कॉल पे था, क्या बात कर रहे थे आप? कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो बे ग्रुप का जो टे है, उसका जो ऊपर टोए होता है, वो टोए, तो वो तो शॉर्ट नहीं रहेगा ना, वो तो सिंपल वैसे ही लिखेंगे ना। जैसे अगर कहीं बताता पर हूँ। डे आ रहा होगा, जैसे रबड़, हम्म। है ना, रबड़ जैसे अगर आ रहा है, हम्म। ड़े ड़े जो आ रहा है मतलब, तो उसको तो शॉर्ट नहीं करेंगे ना, जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म नीचे वाली बेस बेस शेप की तो हो गई। नहीं नहीं, आप किसकी मतलब जो वो टे टमाटर वाले टे की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसकी कर रही हूँ। बताता हूँ, तो होल्ड पे। इसको शॉर्ट जी। जी जी, काफी आसान चीज है। तो पहली चीज मैंने बताई, जो नुक्ते हैं वो एज इट इज रहेंगे। नुक्ते मतलब जो डॉट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, वो एज इट इज रहेंगे। आपकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो रही है? बेस शेप। बेस शेप क्या है? ये नाव वाली शेप जो होती है बे ग्रुप की, यही शॉर्ट हो रही है। जी हाँ जी हाँ जी, ये जो है ये तो नुक्ता है, सेम रहेगा ना ये। ये सेम रहेगा। फॉर ओके एग्जाम्पल ओके। के तौर पे अगर हम टा लिखना चाहते हैं, बा की जगह टा लिखना है, तो क्या करोगे? ऊपर बात। की तरफ में ऐसे ये नुक्ता आ जाएगा। तो फिर ठीक है टा, ओके। अभी मैं बताने वाला हूँ इसमें भी। अभी हमने बा सीख लिया, अब बा के हाँ बाद जी। हम पा, ता, टा और सा, ये भी सीखते हैं। अमित जी, हाँ जी। बेसिकली बस यही था कि सर ने जब बताया था ना सर, तो हाँ, उन्होंने कहा था कि जैसे जो ये बेस शेप है, इसको हम ना लंबा कितना भी ले सकते हैं, लेकिन बस इसको लास्ट वाला ऊपर नहीं चढ़ाना। लंबा हम कोई जैसे अपनी लिखाई अलग अलग होती है ना, हर एक की लिखाई, तो लंबा तो कितना भी ले लो, डॉट बीच में लगा दो, और उसको ऊपर नहीं चढ़ाना, बस लास्ट वाला जो ऊपर है ना, वो ऊपर नहीं एकदम करना। सही, एकदम सही, वही चीज मैंने बताई ना आपको। राइट। कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, सर लंबा ने कर और भी सकते लंबा हो, कर दिया था, कहते लंबा कितना भी कर लो, ऐसे कितना भी कहते हैं। कर लो, हाँ ऐसा कर लो। हाँ हाँ, दिस ऐसे इज ऐसे। ओके, चलता है। राइट। ये बे प्लस अलिफ है, मतलब ठीक है राइटिंग परस्पेक्टिव से, लेकिन इतना लंबा मत कीजिएगा। डेकोरेशन पर्पसेस की वजह से, या जस्टिफाई करने की वजह से, कि मतलब जस्टिफाई क्या होता है कि आपकी एक लाइन में तो 10 लेटर 10 वर्ड्स हैं, भर गई। हाँ दूसरी जी। वाली लाइन में सिर्फ 4 हैं, तो उनको आप बड़ा स्पेस दे दे के लिखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। तो उसमें वहाँ पे आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो कि बे को यानी लंबा कि वो खींच दिया। कभी कभी कभार कोई साइन वगैरह करने हैं कहीं पे तो चल सकता है, पर हाँ ऐसे हाँ, वैसे मतलब नहीं। हाँ वही, मतलब जस्टिफाई करना है पेज में कि वर्ड्स कम है, जगह भरनी है, फिलअप करनी है, थोड़ा डिजाइनर लगे, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, तो लंबा करके लिख दो, कोई चलता है, दैट इज ओके। बट राइट सर, थैंक यू। नॉर्मल राइटिंग में कम ही लिखा जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता। माइनर वेरिएशन चल जाता है कि इतना हो गया, इतना हो गया। अब अगर आप पूरा ही बे ग्रुप बनाए और यहाँ ऐसे खींच दें, तो चीज़ नहीं ठीक लगेगी। थोड़ा तो छोटा करना चाहिए, मतलब लाजमी है कि आप 20% पे नहीं रुक रहे तो 30%, एटलीस्ट 50% पे तो रुक जाए, कि मतलब 50% आप नाप बनाए और उसके बाद अगला वाला लेटर खींच दें। बिल्कुल सर। ठीक है। राइट। सर मेरे ख्याल में शॉर्ट फॉर्म को शॉर्ट ही लिखा जाए तो बेटर नहीं है। हाँ, वही वही मैंने बताया हाँ जी। कि 10-20% पे रुके, नहीं तो 50% तो लास्ट है कि आप रुक जाए और फिर अगला लेटर खींच दें। तो उससे ज़्यादा फिर वो थोड़ा सा रेगुलर राइटिंग में वो थोड़ा अटपटा लगता है, बट हाँ कर सकते हो। कंसिडरिंग वो सर ने जो बताया एकदम करेक्ट बताया, कि उसको गलत नहीं माना जाएगा। वो आपका बा पढ़ने में आएगा और एकदम करेक्ट पढ़ने में आएगा, और टीचर उसके मार्क्स नहीं काट सकता आपसे। लेकिन ज़्यादा बेटर हैंड राइटिंग है कि आप शॉर्ट ही लिखो। ठीक है। राइट सर। अब यहाँ पे आ, मैंने बताया कि ये हमने बना लिया। अब जैसे पांचों लेटर्स बना लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे टाइमिंग ये बे पे,
ते, टी, टी, ते और से। ये हमने पांचों बना लिए। इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे बे। टी। और मेक श्योर करें कि जब आप नुक्ता बना रहे हैं तो जितनी शॉर्ट फॉर्म बन रही है तो उस शॉर्ट फॉर्म के बीच में ही नुक्ता आ जाए। ठीक है ना? कि अब जैसे नुक्ता भी, क्योंकि आपने मान के चलो शॉर्ट फॉर्म इतनी ली और फिर नुक्ते यहाँ थोड़ी लगाओगे, मतलब ऐसे करने के बाद ऐसा करोगे तो वो गलत है। नुक्ता भी उसी बेस के नीचे ही आना चाहिए। वो थोड़ा सा, कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि वो थोड़ा सा नुक्ता भी शेप के साथ वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये बे, ये पे, ये ते का अब नुक्ता ऊपर आ जाएगा। आप लाइन के भी ऊपर ले सकते हैं, मतलब अगर मैं ते यहाँ बना रहा हूँ तो यहाँ अगर नुक्ता यहाँ भी आ रहा है तो इट इज ओके। ठीक है? क्योंकि फिर अगला वाला लेटर भी जब जुड़ेगा तो आपके पास नुक्तों के लिए जगह बचेगी नहीं। आप अंदर करके ऐसे नहीं लिख सकते नुक्ता, या अगला वाला लेटर भी कनेक्ट होना है तो वो यहीं से कनेक्ट होगा, तो नुक्ते से टच नहीं होना चाहिए। तो नुक्ता आप थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, जो ऊपर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये ते का, इसी तरीके से यहाँ पे तोए का सिंबल पूरा आया है। ध्यान से देखिए, जिनका अगर अभी डाउट था सिंबल को लेके, सिंबल एज इट इज आया। सिंबल का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, क्योंकि वो नुक्ता काउंट हो रहा है यहाँ पे। से का, से के 3 नुक्ते ऊपर। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है बे ग्रुप की। क्लियर हो गया? हम्म। इसी में ही अगर हम अलिफ जोड़ रहे हैं तो दिस इज बा, दिस इज पा, दिस इज सर सर जो ता, ये ते और टे है, दिस इज टा। इसमें जो नुक्ता आपने लगाया है, हाँ, तो ये नुक्ता यहीं लगेगा या ये जो बीच में भी लगा सकते हैं थोड़ा लेफ्ट में? कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? सर ते और टे की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फुल फॉर्म में बीच में लगा हुआ है। हाँ, वो देखो, कंसिडरिंग दैट फैक्ट कि उसको थोड़ा राइटिश इसीलिए किया है क्योंकि जगह कम है। अगर जगह बढ़ाओगे, मान के चलो इतना कर दो, तो यहाँ पे लगा लो नुक्ते, चलेगा। जगह बढ़ानी पड़ेगी ना, अगले वाले लेटर के साथ आपके पहले वाले लेटर का नुक्ता टच नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। ऐसे चलेगा? ठीक है? अगर आप शेप छोटी ले रहे हो तब तो नुक्ता आपको यहीं लगाना पड़ेगा ना, जगह कहाँ है। अगर आप शेप बड़ी ले रहे हो, नुक्ते की जगह बीच में बन रही है, तो बीच में कर दो या साइड में कर दो, यहाँ पे भी कर, दोनों वे में ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस। ठीक है। और आई थिंक 5 7 10 लोग ही जो हैं वो बात कर रहे हैं, या जो सर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सर मैं कहूँगा सब लोग ही, जो हमारे पास अभी 50 52 लोग हैं, तो 52 लोगों की भी आवाज़ आनी चाहिए। मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करिए, ताकि मुझे भी पता लग सके किसको कितना क्लियर हो गया, किसको कितना समझ में आ गया। अगर किसी का कोई हम डाउट आ रहा है, हम्म। प्लीज़ सर उसी समय पूछ लीजिए। सर आप कैसे लिखेंगे? आप सर हाँ जी। जैसे बा बात, कैसे उल्टे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? अभी कराऊं कि थोड़ा रुक सर और हाँ, बताइए बताइए। आम आम पूछ रहे हैं? सर आब जैसे आब। हाँ, अभी बता जैसे रहा बा हूँ लिखा है, अलिफ मैं। जी। मद। हाँ जी। सर आपके लिए अलिफ मद लगाएंगे? जी जी, हाँ, वो तो आ की साउंड के लिए तो अलिफ मद लगेगा ही, बताया ही था। अब देखो, बा का क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बा पा ता टा सा कैसे लिखना है, क्लियर है? ये बात एग्जाम्पल के तौर लिखना पे, है, बात हाँ, बात। बता रहा हूँ। अब जैसे अगर हम लिखें बाबा, तो बाबा लिखेंगे बे अलिफ, बे Bali. अलिफ। दिस इज Okay, दिस right. इज बाबा। अब यहाँ पे Okay. अगर आप कोई पूछे स्पेस क्यों दिया है, अलिफ है, अलिफ के बाद मान के चलिए ये मैंने Non-connect. ग्रीन से बनाया, दिस इज कनेक्टर, रेड से बनाया, दिस इज नॉन कनेक्टर। कनेक्टर के बाद नॉन कनेक्टर आया तो कनेक्ट हो गया, नॉन कनेक्टर के बाद फिर कनेक्टर आया
कि नॉन कनेक्टर के बाद जो भी आता है स्पेस दे के आता है, तो स्पेस दे के बे दोबारा से आया, और वैसे ही आया जैसे इनिशियल में आया, क्योंकि जब अगर कोई भी लेटर मीडियल में नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है स्पेस दे के, तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट कि वो फिर वो बीच का नहीं रहा, वो वैसा उस तरीके का बन गया जैसा कि वो शुरुआत में था, और शुरुआत में फिर इस तरीके से कनेक्ट हुआ, मतलब इस तरीके से लिखा गया, और फिर उसके बाद फिर अलिफ कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ बाबा। अब इसके बाद अगर हम अलिफ पहले ले रहे हैं, तो अलिफ मद के बाद हमने लिया बे, स्पेस दे के आया क्योंकि अलिफ मद नॉन कनेक्टर है, और बे जो है वो कनेक्टर है, और बे पे वर्ड खत्म हो रहा है तो वो फुल फॉर्म में आया। तो आ और ब, आब, आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, आब फारसी का वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी। पंजाब, पंजाब में पंज, पंज का मतलब होता है फारसी में भी और पंजाबी में भी पांच। पंज, हाँ जी, ठीक है, पंज। ये जो पंज वर्ड आया ना, पंज वर्ड, आ, हम पंजाबी में पंज बोलते हैं और 50 को पंजाब बोलते हैं, ये फारसी से आया है। फारसी में भी पंज बोलते हैं पांच को, और पंजाब बोलते हैं 50 को। तो एग्जैक्ट वो पर्शियन से वो डायलेक्ट हमारा पंजाबी में आया है एक तरीके से। तो वहीं से पंज आया, वहीं से पंज के बाद आब आया, पांच पानी। तो पंजाब को पहले पंचनदा भी बोला जाता था, कि पांच पानियों के लिए पंचनदा। या उससे पहले जब सप्त सिंध, एक तरीके से सेवन काउंट होती थी ये जो नदियां हुआ करती थी, शायद सरस्वती भी इंक्लूडेड, और एक आधी नदी जो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल नहीं है सरस्वती नदी। तो इस वजह से वो सात से पाँच, वो पंजाब वर्ड पड़ा उस रीजन का, पहले सब सिंध बोलते थे। तो जो पंजाब पूरा वर्ड है, ओवरऑल वर्ड पर्शियन वर्ड है। तो आब वर्ड पानी के लिए यूज होता है, और वो पर्शियन वर्ड है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे अलिफ मद एंड बे, अलिफ मद स्पेस दे के बे फुल फॉर्म में, क्योंकि बे लास्ट लेटर है, कनेक्टर है, फुल फॉर्म में आ रहा है। क्लियर हो गया? हम्म। अब अगर हम लिखेंगे आग, आग कैसे लिखेंगे? अलिफ अलिफ मद अलिफ, अलिफ मद मद हाँ, एंड बे। आग, आग, ग गाफ गा गाफ ग- गाफ गाफ गाम ठीक गाफ है। आएगा। सिमिलर वे में जैसे बे आया वैसे गाफ आ जाएगा, स्पेस दे के आएगा, क्योंकि आपका अलिफ मद के अलिफ बाद आ मद रहा है, नॉन नॉन कनेक्टर कनेक्टर नॉन है। के बाद कनेक्टर के आएगा, बाद Sorry, और आएगा। फुल फॉर्म में sorry, आएगा बिकॉज आखिरी लेटर है। हाँ जी, sorry, what letter is this again? दिस काफ। इज दिस इज गाफ, शायद मैंने बनाया ठीक तरीके से नहीं था। दिस इज गाफ। Uh, जी जी। अलिफ प्लस, गे गे अलिफ मद प्लस गाफ इज आग। क्लियर हो गया? सर गा लिख के दिखाना। हाँ जी। अभी हम आए नहीं है गाफ पे, गाफ ग्रुप पे, तो मैं अभी गाफ ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म फिलहाल अभी नहीं लिख रहे हैं। फिलहाल फोकस जो मेरा मानना है कि हमें करना चाहिए अभी, ग्रुप बाय ग्रुप प्रैक्टिस करनी चाहिए, ग्रुप बाय ग्रुप इंक्लूड करते जाएंगे। अभी अभी हम फ्राइडे वाली क्लास से, आज की क्लास से जो लेकर के जा रहे हैं, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, वो करनी है जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कनेक्टर नॉन कनेक्टर के, उनका प्लीज थोड़े से अच्छे से आप उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा, अलिफ, अलिफ मद और बे ग्रुप, इनके साथ जितने लेटर्स बन सकते हैं, ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि थ्रू आउट द वीक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगले हफ्ते हम जिम ग्रुप, और अगर वक्त रहा तो जिम ग्रुप के साथ दाल ग्रुप को इंक्लूड करके, अलिफ, अलिफ मद, बे ग्रुप, जिम ग्रुप और दाल ग्रुप,
इन सब लेटर्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। Okay. तो ग्रुप बाय ग्रुप अगर हम हफ्ते दर हफ्ते एक एक दो दो ग्रुप्स को इंक्लूड करते जाएंगे, हमारा हमारी प्रोग्रेस अच्छी होती जाएगी। एक तो बेस स्ट्रांग होता जाएगा कि आसान आसान वर्ड्स हम करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो हफ्ते दर हफ्ते इम्प्रूवमेंट आपको खुद नजर आएगी। अगर अभी आप एकदम से लास्ट वाले लेटर पे पहुंच जाओगे और उसको भी इंक्लूड करके लिखने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि आप सारे लेटर्स को एक साथ लेकर के सोचो और सबकी प्रैक्टिस एक साथ ही शुरू कर दो। क्योंकि इंग्लिश में भी अगर हम नर्सरी क्लास में थे, हमने स्टार्ट किया था तो BAT बैट, CAT कैट, दो दो और तीन तीन लेटर्स के वर्ड्स की प्रैक्टिस लिख लिख कर हमने शुरू की थी। तो छोटे छोटे लेटर्स बनाएंगे, कुछ चुनिंदा वर्ड्स, कुछ चुनिंदा लेटर्स के साथ वर्ड्स बनाएंगे तो वो सर, जो बेटर हमें रहेगा। होमवर्क करना है बे ग्रुप के साथ, वो हाँ जो हमें अलिफ और अलिफ मद को ज्वाइंट करके वर्ड्स बनाने हैं, जी, वो स्टार्ट मतलब इनिशियल अलिफ अलिफ मद से होने चाहिए या बे से होने चाहिए? जैसे कुछ भी बा, रख लो। बा या आप दोनों ओके है? हाँ, दोनों हो क्या, ठीक है। मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, पे से भी शुरू कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर से अगर हाँ किसी ने पूछा था बात कैसे लिखेंगे, बे लिया, बात बात। अलिफ लिया, हाँ और जी। उसके बाद हम ते जोड़ देंगे, ते फुल फॉर्म में आएगा दिस इज बात। बात ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब अगर इसी में ही हम यहाँ पे हम दो नुक्ते यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दें, दिस इज पाथ। सर, तोय भी तो तय के लिए होता है, तो यहाँ हमने तोय क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अभी हम बे ग्रुप कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरा, ये भी ते के लिए होता है, वो भी ते के लिए होता है। हमारे पास दो लेटर्स हैं त के लिए। लेकिन अभी जब तोय ग्रुप पे आएंगे तो तोय ग्रुप की भी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं और सर, फिर प्रैक्टिस तो करेंगे, मतलब दोनों में से सही कौन सा है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तय लगाना है? अभी फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी इसमें बात में तो यही वाला ते आता है। कैसे पता लगेगा वो मैंने पहले भी आपको बताया, वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है किस वर्ड की क्या स्पेलिंग है। उसका कोई रूल नहीं है कि कौन सा वाला से लगेगा, कौन से वाला आपका सिन स्वाद से में से क्या लगना है, चार जेड है उनमें से क्या लगना है, तोय और ते में से क्या लगना है। वो हर वर्ड की खुद की अपनी स्पेलिंग है, और उस वर्ड की खुद की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर जब तक नहीं पता है तो आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपको अलाउड है। जब आपको पता लग जाएगा आप उसको ठीक तरीके से लिखेंगे। तो हाँ जी। फिलहाल एज अ बिगिनर उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना वर्ड से फैमिलियर होते जाएंगे उतना पता बनता लगता जाए। जाएगा। हाँ और जी। वो चीज कब होगी, जब आप रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग कब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, आपको रूल्स पता लग गए हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता लग गई हैं, और आपको अब पहचान आनी शुरू हो जाएगी वर्ड्स लिखे हुए जो होंगे बुक्स के अंदर। तो वर्ड बाय वर्ड आप पहचान करते करते एक एक लाइन दो दो लाइन को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप चैप्टर्स पे पहुंचेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बुक पढ़ना शुरू करेंगे। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स की आपको करेक्ट स्पेलिंग पता लग जाएगी कि कहाँ ते यूज़ हो रहा है और कहाँ तोय यूज़ हो रहा है। फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन वो उसके राइट। प्रैक्टिस का मैटर है, वो धीरे धीरे आएगा, टाइमली आएगा, एकदम से नहीं आ सकता, और उसका कोई रूल भी नहीं है। सर जैसे ये पार है, पार, जैसे ना पार, भवसागर से पार होना, तो हाँ उसमें पार पे तो मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म लगाई है ना, अलिफ लगाया, हाँ, और ये रे तो लगा फिर दिया। र अलग लगेगा ना? हाँ। र अलग तो लगेगा। हाँ ना, दिस इज ठीक है ठीक। पार। हाँ, ठीक है। ओके। जी जी, थैंक यू सर, इसी थैंक यू सो तरीके मच। से इसी तरीके से दिस इज बार। ओके ओके। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि रे ग्रुप को मत इंक्लूड करो। अभी जो हमने प्रैक्टिस अच्छा, करनी है इस हफ्ते की, खाली ब। आ, वो बे ग्रुप, बे ग्रुप हम्म। पूरा, बे पे ते टे से पांचों लेटर्स प्लस अलिफ और अलिफ मद, इन 7 ओके लेटर्स के साथ जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उन वर्ड्स को बनाइए, लिखिए अपनी नोटबुक में, और वो भेजिए ग्रुप के अंदर।
ठीक सर है। एक छोटा सा सवाल है, ये जो बे ग्रुप के आपने बोले हैं, इनके सब शॉर्ट फॉर्म्स के साथ वर्ड्स बनाने हैं कि हाँ, इनको शॉर्ट फॉर्म्स इनको ही बता दी खाली मैंने लिखना है? आपको। नहीं नहीं, नहीं शॉर्ट नहीं, फॉर्म के जैसे साथ। बाबा पापा ताता, लाइक दैट, लाइक दिस। हाँ, जैसे अब बात हो गई, ठीक है। हाँ जी। अब टाटा। एग्जाम्पल के तौर टाटा। पे अगर मैं अलिफ हटा दूं बीच में से, मैं पे और ते बाप हो गए। अगर मैं पे और ते लिख रहा हूँ, पत लिखना है मेरे को, ठीक है। या एग्जाम्पल के तौर पे तब लिखना है, तब हम गए थे। जो तब लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे? पहले आएगा आपका ते, शॉर्ट फॉर्म आएगी, और बे बे फुल फॉर्म आएगी, बे पे खत्म हो रहा है, तब। तब। देख रहे हैं? इसी तरीके से लिखेंगे अगर हम सर बाप हो पत गए। लिखना है। हाँ, अगर हमने पत लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, पत। बाप। बाप लिखना है बाप। तो आपने बे बाप। अलिफ बा, अलिफ और और पे। पे, बाप। ठीक है। तो ये तो हो गया कि बे के साथ अलिफ कैसे जुड़ता है, और अलिफ के बाद बे कैसे आता है, वो चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। और कि अलिफ के बाद अगर बे या कुछ भी आएगा तो वो गैप दे के आएगा। बे के बाद अलिफ जुड़ेगा तो इस तरीके से जुड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म के साथ वो कनेक्ट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। और बे के बाद अगर जब बे आएगा, ये तीन आपको, आप अभी नुक्तों को साइड कर दीजिए, नुक्ते हटा करके सिर्फ शेप्स की अगर बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बे ग्रुप का कोई भी लेटर हो सकता है, अब इनमें से प्लस अलिफ आ रहा है तो ये हो गया बे ग्रुप प्लस अलिफ। अगर बे ग्रुप प्लस बे ग्रुप आ रहा है तो ऐसे, कि पहले शॉर्ट फॉर्म आई छोटा, उसके बाद फिर पूरा आ गया, तो ऐसे कनेक्ट होके। अलिफ के बाद बे ग्रुप का कोई भी आ रहा है शॉर्ट फॉर्म में, या अलिफ के बाद बे ग्रुप का आ रहा है फुल फॉर्म में, तो इस तरीके से ये शेप्स बनेंगी, इस टाइप से ध्यान रखना इन शेप्स का। अब अगर मैं यहाँ लगा दूं पा, तो देख पा हो गया। नीचे से नुक्ते हटा के मैं ऊपर लगा दूं तो ये ता हो गया। तोए का नुक्ता लगा दूं तो ये टा हो गया। वहीं ऊपर मैं तीन नुक्ते ऊपर लगा दूं तो ये सा हो गया, ठीक है। नुक्ते चेंज करते जाओ, आपके वर्ड्स अब बनते कैसे गए। लिखेंगे? अब लिखना है आपको तो अलिफ लिखोगे, ब लिखोगे, अब। अच्छा, ठीक है। म- मद लगा करके आप हो जाएगा ना, मद हटा दो, हाँ अब जी, हो हाँ जाएगा। जी, ठीक है जी, मद हटा ठीक है। करके अब हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कौन नहीं अभी एक्सरसाइज कर रहा है? तू कर रहा है ये? नहीं मैं तो नहीं। सर एक लास्ट उर्दू जो आपने बताया था वो एक बार और प्लीज बता दीजिए, उर्दू। अलिफ, रे, दाल, वाव। अलिफ के ऊपर पेश आता है। अभी पेश को आप मत ध्यान में लीजिए, पेश हम करेंगे, मतलब आता है, लेकिन अभी डोंट फोकस ऑन दिस, क्योंकि पेश की भी क्लास अलग से होगी, हम पढ़ेंगे उसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये मैंने इसलिए आपको ट्रैक बताई ले उर्दू ले। की स्पेलिंग की, अलिफ अलिफ मद, रे ग्रुप पूरा, दाल ग्रुप पूरा, और वाव, हाँ ये जी। सब नॉन सर कनेक्टर्स हैं। हाँ सर जी। तो बेताब आपके जितने बेताब भी नॉन कनेक्टर्स हैं उर्दू की स्पेलिंग में ही आ गए, हाँ हाँ क्लियर हो सर गया। बिल्कुल। बेताब हाँ जी। ये ऊ के लिए भी ना, मतलब आपने ये अलिफ के ऊपर पेश लिया है, इसकी वजह से ये ऊ कहलाया, जी है ना, उर्दू। जी जी। सर बेताब बेताब कैसे लिखेंगे एक बार में? थैंक यू सर। बेताब में देखो, बे। आपका बे आया, बे के बाद आएगा छोटी ये, जो अभी हमने किया नहीं है। अब इसको हम बता, मैं बे को अभी ये साउंड को अगर हम हटा दें और बताब लिखें, तो बे के बाद ते लिख के, अलिफ लिख के और बा लिख सकते हैं। फिलहाल अभी लेटर वर्ड्स वो बनाइए जिनमें ये सात यूज हो रहे हैं, सात के अलावा डोंट इंक्लूड एनी, अदरवाइज तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो होने के जाता चांसेस हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, वो हम धीरे धीरे करेंगे, उनको भी इंक्लूड करेंगे, हमने सारे सीखने हैं। 24 साल हम लगेगा कोई भी छोड़ेंगे नहीं, सारे इंक्लूड करेंगे, एट दी एंड आपको अच्छे से उर्दू आएगी। फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक्स अगर हम डिवाइड कर करके सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
कि पहली क्लास में 2 से लेकर 4 तक का अगर हमने टेबल पढ़ लिया तो दूसरी क्लास में हम 4 से 6 तक का पढ़ेंगे। अगर पहली क्लास में मैं 1 से 10 तक का टेबल बता दूंगा आपको तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो वाला मेथड है कि यार छोटा छोटा करके हम अभी विल गो ऑन दैट। तो अभी हम सर ये इसमें के लिए छोटी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन छोटी ये की शॉर्ट फॉर्म अभी हमने की नहीं यहाँ पे। सर इसमें ये जो ऊपर नुक्ते या जो अपन हिंदी में मात्राएं बोलते हैं, तो हाँ इसमें ये भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्या? मैं अभी कल एक नेम प्लेट देखा था, उर्दू में लिखा था, तो उसके ऊपर वो नुक्ते या मात्रा जो बोलते हैं वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट थे, तो समझ में ही नहीं आ रहे थे वो क्या थे। देखो अलग अलग होते हैं। जबर है, जेर है, पेश है, तशदीद है, हाँ, जज्म इस है। तरीके से कुछ था। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये हमजा पढ़ेंगे अभी हम है। आगे। ठीक है, ये हमजा है, गोलते है, और तनवीन है। ठीक है। और बहुत सारे हैं, मतलब नॉट सिंगल वन। अलिफ मकसूरा है। 7-8 लेटर्स, मतलब सिंबल्स हैं जो कि हमने करने हैं आने वाली क्लास में। वी विल डू दैट। जी जी बट सर, क्योंकि फिलहाल ये लेटर्स के ऊपर लगे थे, तो वो समझ हाँ, में ये नहीं आ लगे। रहे थे कि ये, हाँ ये पढ़े नहीं थे, तो ये क्या लेटर है नहीं। जी आने जी। वाली क्लासेस में वी विल कवर दैट। राइट वो सर, एक ही राइट, क्लास का थैंक यू। मैटर है, वो एक क्लास में कवर हो जाएंगे सारे ऑलमोस्ट, तो और फिर नहीं दिक्कत है। जाएगी। फिलहाल सर आपको। ये सब मात्राएं ही है ना? हाँ जी। ये जो अभी उन्होंने सारे करवाए आपने, तनवीन तशदीद वगैरह, सब तो ये मात्रा है। सब मात्राएं ही है ना? जी जी जी। अच्छा। करेंगे, उसको तसल्ली से करेंगे। फिलहाल आपको अलिफ और बे ग्रुप कैसे कनेक्ट करना है और कैसे लिखना है वो चीज़ क्लियर हो गई है। बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म क्लियर हो गई है। हाँ जी। यस। हाँ जी। किसी का कोई हाँ भी जी। डाउट है? नहीं। सर एक अलग से डाउट है। हाँ अ, ये जो अभी जो एक बड़ी ये होती है, बड़ी ये, हाँ। उसकी जो साउंड आती है वो ए की साउंड आती है ना, ए। जी। और वो छोटी ए की साउंड आती है सर। बड़ी ए की जो साउंड आती है, मैं क्लियर कर देता हूँ। बड़ी ए की साउंड आती है ए की और ए की। ठीक है। एक ये वाला ए होता है हमारे पास जिससे हम एक लिखते हैं। हाँ जी, एक हाँ लिखते हैं जी, ना हिंदी में। हाँ जी, हाँ वो जी। जो ए आता है ना, वो उस वाले लेटर की साउंड होती है बड़ी ए की। और राइट। उसी में ही हम मात्रा लगा देंगे ए की, तो वो ए में ए की मात्रा, वो ए वाली साउंड आ जाती है ना। तो ये वो राइट। वाली साउंड आती है, ए और लाइक ए। अनक। लाइक एग्जाम्पल, अनक। हाँ हाँ, एनक हो गया, जैसे जय हो गया, मैं एनक हो नहीं होता गया, सर, आई है। आई आई की मात्रा होगी सर ये। वो फिर वो अलग, एनक पे नहीं जाते हम अभी, एग्जाम्पल वो ए शायद हो गलत जाएगा हो ना गया। सर वो तो। हाँ देखो, ए और ए, दो साउंड्स आती हैं, ए की ए की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जय मैं। ठीक है। जय है, मैं है। तो वो वाली जो ए वाली साउंड है वो आएगी। एक ए वाली साउंड आएगी। छोटी ए जो है, वो छोटी ए, उसका नाम छोटी है। वो साउंड बड़ी ई की देता है। बड़ी ई की मात्रा की जो साउंड आएगी एक वो फ्रॉग छोटी ये से आएगी। बॉडी। उर्दू में उसको नाम छोटी ये दे रखा है, लेकिन उसकी साउंड बड़ी ई की आती है। और दूसरी साउंड आती है य की। बड़ी ई की और य की। य की। जैसे ठीक। यार लिखते हैं ना हम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो यार भी छोटी ये से ही लिखा जाता है। राइट सर। ठीक है। फिलहाल आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, अलिफ प्लस बे ग्रुप की, और साथ में जिम ग्रुप और दाल ग्रुप को भी इंक्लूड करेंगे। मीनवाइल यस आप अलिफ और प्लीज। बे ग्रुप के जितने भी आप सोच सकते हैं वर्ड्स, उनको अपनी नोटबुक में लिख करके शेयर कीजिए। बाहर लॉक लूक सारे लगा दीजिएगा। सर हमारे हाँ पूछिए। हमारे टेस्ट्स भी होंगे क्या? टेस्ट वो आगे का मैटर है। जब होगा आपको 1-2 हफ्ते पहले ही बता दिया जाएगा, डोंट वरी। सर ओके। होमवर्क एक बार रिपीट कर दीजिए। अलिफ, अलिफ मद और बे ग्रुप के सारे लेटर्स को मिलाकर के टोटल ये 7 लेटर्स हैं। इनसे आप जितने भी वर्ड सोच सकते हैं कि बन सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात, पात, ठीक है, तब, आब, अब, ये सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड्स और भी वर्ड्स
आप लिखने की कोशिश कीजिए बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म को यूज करके प्रॉपर, जैसे मैंने कनेक्ट बताया कि कैसे कनेक्ट करते हैं उस तरीके से ओके सर। लिखिए और भेजिए। जैसे बाबा, पापा, पापा लिखना है कैसे लिखेंगे? पे अलिफ, देन अगेन पे अलिफ, पापा, दिमाग खराब कर रखा है। इस तरीके से। गॉट इट? राइट सर। ठीक है, राइट तो सर।